अमरीका ईरान मुज़ाकरात किसी डील तक न पहुंच सके। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की, इसलिए वापस जा रही हैं। मुआहिदा ना होना अमरीका के लिए इतनी बुरी खबर नहीं जितनी ईरान के लिए है। ईरान ने अमरीकी शराइत कबूल करने से इनकार किया। हमने एक हतमी और बेहतरीन ऑफर पेश की, देखते हैं ईरान कबूल करता है या नहीं। अपनी रेड लाइन बता दी है, ईरान यकीन दहानी कराए एटमी हथियार नहीं बनाएगा। मुज़ाकरात के दौरान सदर ट्रंप से राबते में रहे जेडी वेंस किसी डील का ऐलान किए बगैर वतन वापस रवाना हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमरीकी वफ्द को रुखसत किया। सिफारतकारी का रास्ता बंद नहीं किया। अमेरिका गैर कानूनी मुतालबात से गुरेज करे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर लिखा, मुज़ाकरात में मुतादिद निकात पर इत्तफाक हुआ। 2-3 अहम निकात पर इख्तलाफ लाए के बायस जामी मुआहिदा ना हो सका। मुज़ाकरात बदएतमादी के माहौल में शुरू हुए थे और एक नशिस्त में मुआहिदा तय पाने का इम्कान कम था। मुज़ाकरात में आबने हुर्मुज़ जैसे कुछ नए मामलात भी शामिल कर दिए गए। ईरान, पाकिस्तान और खत्ते के दीगर दोस्तों के दरमियान राब्ते और मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। सिफारतकारी कभी खत्म नहीं होती, ये कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक जरिया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार अमरीका की जानिब से संजीदगी और नेक नीयति पर है। अमरीका और ईरान का शुक्रिया, हमारी दरखास्त पर मुस्बत रद्द अमल दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है फरीकैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे, जंगबंदी माहरे को बरकरार रखेंगे। इसहाक डार ने मजीद कहा, पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा, अमरीका और ईरान के दरमियान राबते के लिए सहूलतकारी जारी रखेगा। Say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं, दोनों ने हैरत अंगेज काम किया। अमेरिका ईरान इख्तलाफात दूर कराने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन मेज़बानी की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मज़मून शेयर कर दिया। मज़मून में कहा गया है, मुज़ाकरात कामयाब न होने की सूरत में अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी कर सकता है। मज़मून में तजवीज़ किया गया है, इस इक़दाम को तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मुमकिना ट्रंप कार्ड के तौर पर पेश किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की पाकिस्तान से रवानगी के बाद मज़मून शेयर किया। मुज़ाकरात का मुआहदे के बगैर खत्म होना मायूस कुन है। ऑस्ट्रेलिया का अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ़रीक़ैन जंगबंदी बरकरार रखें और मुज़ाकरात में वापस आएँ। हम इस तनाज़े का फौरी और पायदार हल देखना चाहते हैं। कशीदगी में इजाफे से आलमी मईशत मज़ीद मुतासर होगी। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, बेशतर मुल्क अमरीका ईरान बातचीत के हामी हैं। अफसोस, कुछ क़ुव्वतें अमन की राह में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। ईरान पर जाहिर करने वाले उसे मसाइल का जिम्मेदार ठहरा रही हैं। हक़ाइक़ मस्क ना करें। 28 फरवरी तक ये आबी गुज़रगाह फाल थी। अमरीका और इसराइल की शुरू करदा जंग का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। मसीहाओं के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान, अमरीका और इसराइल जंगबंदी की मजम्मत। कहते हैं, ताकत का मुजाहरा और जंग अब बंद होनी चाहिए। खुद परस्ती बहुत हो चुकी, अमन का रास्ता अपनाया जाए। ताकत का नशा मौजूदा आलमी तनाज़े की बड़ी वजह है। दुनिया को इस वक्त जंग की नहीं बल्कि अमन की ज़रूरत है। मजहबी लबादे में जंग का जवाब पेश करना नाकाबिल कबूल है। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मियामी में
UFC के फाइट देखते रहे। ट्रंप के अहल खाना और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी साथ थे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस वाज़ेह कर चुके पाकिस्तान में बातचीत के दौरान वो सदर ट्रंप से मुसलसल राब्ते में थे। 21 घंटों के दौरान मुतअद्दिद बार अमरीकी सदर से बात की। इसराइल के लबनान पर मुसलसल हमले। लबनान के जनूबी कस्बे कना पर हमले में 5 अफराद शहीद हो गए और कई जख्मी हो गए। जिला तायर में दीगर कम्युनिटीज पर भी अलग अलग हमले किए गए। माराक में 3 अफराद जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज इसराइली हमलों में 97 अफराद शहीद और 133 जख्मी हुए। लबनान और इसराइल के मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन में होंगे। लबनान के सदारती दफ्तर ने बताया इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात अमरीका की सालसी में होंगे। लबनानी वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका का दौरा मौखर कर दिया। लबनानी वज़ीर आज़म का कहना है दाखिली सूरत हाल के बायस दौरा मौखर करने का फैसला किया। आवाम की सलामती और इत्तेहाद अव्वलीन तरजीह है। अक़वाम मुत्तहिदा की मुतादिद एजेंसीज ने इसराइल से जंगी जराइम पर जवाबदेही का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी के मुताबिक आलमी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से परेशान हैं। लबनान में शहरियों पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। आलमी क़वानीन के तमाम खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना मीडिया झूठा करार दे दिया। सदर ट्रंप का कहना है फेक न्यूज मीडिया को ट्रंप ड्रेनिजमेंट सिंड्रोम लाहक है। फेक न्यूज मीडिया अपनी साख मुकम्मल तौर पर खो चुका है। सब जानते हैं ईरान जंग बुरी तरह हार रहा है। ईरान की फजाइया नेवी को शिकस्त दी, क़यादत को खत्म कर दिया। ईरान ने आपने हुर्मुज़ में कुछ सुरंगें बिछाई थी, बारूदी सुरंगों की सफाई कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ में 28 बारूदी सुरंगों वाली कश्तियों को डबो दिया। अब हम चाहते हैं आपने हुर्मुज़ खुल जाए, हालांकि हम इस्तेमाल भी नहीं करते। दूसरे ममालिक डरते हैं, कमज़ोर हैं या कोई और मसला है, मालूम नहीं। सदर ट्रंप ने चीन की जानिब से ईरान को हथियारों की फराहमी से मुतालिक सवाल पर कहा चीन ने ईरान को हथियार भेजे तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर अबूधाबी पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमीरात के नए वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद से मुलाकात। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद खत्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है वज़ीर आज़म की हिदायत पर हमारे बुज़रा खलीजी ममालिक का दौरा कर रहे हैं ताकि एनर्जी सिक्योरिटी की फराहमी को मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सके। कोयटा के इलाके हजारकंजी में सब्जी फरोशों पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वाक़े के खिलाफ मगरबी बाईपास पर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुजाहिरीन का मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के आबने हुर्मुज़ से 2 अमरीकी जहाज गुजरने की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक यूएसएस फ्रैंक ई पैटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी आबने हुर्मुज़ अबूर किया। जहाज़ों का गुजरना आबने हुर्मुज़ को माइन से पाक करने के मिशन का हिस्सा है। खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने आबने हुर्मुज़ से मुतालिक सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है आबने हुर्मुज़ से अमरीकी जहाज नहीं गुजरे। आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने का फैसला ईरानी अफवाज करती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का ईरान की साबिक नायब सदर मासूमा अब्तिकार के बेटे ईसा हाशमी और उनके अहल खाना के वीज़े और रिहायशी स्टेटस मंसूख करने का ऐलान कर दिया। मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर लिखा इन अफराद को कभी भी हमारे मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। ये अफराद इस वक्त अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की तहवील में हैं। इन्हें जल्द मुल्क बदर कर दिया जाएगा। कुवैत में कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की साजिश नाकाम। कुवैत की वजारत दाखिला का कहना है दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत में मुलव्विस 24 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। एक की शरीयत मंसूख कर दी। मुल्ज़िमान से गैर कानूनी रकूम बरामद हुई। पाकिस्तान ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर का आगाज, ताशकंद के लिए गोश्त पहली खेप रवाना।
पाकिस्तान ने इलाकाई तिजारती रवाबित के फरोग में अहम संग मील उबूर कर लिया। खेब गब्त के रास्ते रमदान बॉर्डर से ईरान और फिर वस्त एशिया पहुंचेगी। ऑफ टॉक टर्मिनल पर इफ्तिताही तकरीब। कस्टम हुकाम ने कहा ट्रांजिट कॉरिडोर से बरामदात के लिए मुतबादिल और मौसर रास्ता फराहम होगा। तफ्तान, रमदान, सस्त और गवादर को दियाई ट्रांजिट के लिए फाल कर दिया गया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। भारत की सिफारती नाकामी पर कांग्रेस ने नाम निहाद विश्वा गुरु मोदी को आड़े हाथों ले लिया। सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान के बतौर सारिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्वा गुरु मोदी की अंदाज सियासत पर संजीदा सवाल उठा दिए। मोदी की नमस्ते ट्रंप और फिर एक बार ट्रंप सरकार मुहिम के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को यह किरदार कैसे अदा करने दिया। मोदी अमेरिका से एकतरफा तिजारती मुआहदे पर रजामंद होने के बावजूद कोई सियासी फायदा ना उठा सके। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया फील्ड मार्शल। ईरानी मीडिया पर नगमा जारी कर दिया गया। नगमे के बोल में कहा गया है, पाकिस्तान ने दिल ले लिया, अमन और सुलह का दिया जला दिया। शुक्रिया फील्ड मार्शल, आपकी क़यादत को सलाम हो। शुक्रिया वज़ीर आज़म, सुलह के लिए हर कोशिश पर सलाम। हम ईरान वाले कहते हैं, तुम सुलह और इंसानियत के लिए रोशनी हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिजाइन की मंजूरी। निकासी आप के मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। मानसून से पहले सीवरेज लाइन और बारिशी पानी की निकासी की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। केपी हुकूमत का कमर्शियल गाड़ियों के लिए एहसास फ्यूल सपोर्ट स्कीम शुरू करने का फैसला। बसों को बहाना 1 लाख, बड़ी गाड़ियों को 80,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ट्रकों को 70,000, मिनी बसों को 40,000, जबकि वैन्स को 35,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। हैदराबाद किंग्समैन ने कराची किंग्स के खिलाफ HPL PSL में पहली कामयाबी समेट ली। 189 रन का हदफ 5 गेंद पहले 6 विकेट पर हासिल किया। हसन खान के 16 गेंदों पर मैच विनिंग 33 रन। इरफान नियाजी 29 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुआज सदाकत ने भी 37 रन का हिस्सा डाला। नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 188 रन जोड़े। 7 बेग की पहली 50 और मोइन अली के जारिहाना 44 रन जायगा गए। नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी की लगातार तीसरी फतह। लाहौर कलंदर्स को हराकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। मेगा इवेंट में आज हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। पाकिस्तान में बहुत मजा आ रहा है। PSL में शरीक ऑस्ट्रेलवी प्रेजेंटर ने उर्दू सीखना शुरू कर दी। जैस ने ज़ैनब अब्बास की जानिब से सिखाए गए उर्दू के जुमले उम्दा तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा किए।